नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे अपने नाम से कि नकल कैसे निकालते हैं अपनी ज़मीन की, वो भी नए पोर्टल से। तो चलिए यहाँ पर जानने के लिए, नकल निकालने के लिए अपने ब्राउज़र पर आएंगे और सर्च करेंगे। सर्च क्या करना है, जो है कि नया पोर्टल है एक, उसकी वेबसाइट बताते हैं आपको। MP भूलेख 2.0 देख लीजिए, इस तरीके से लिखना है आपको। MP भूलेख 2.0, यह है नया पोर्टल। अब इस पर नहीं जाना है आपको, यह है पुराना पोर्टल की वेबसाइट है। अब आपको दूसरे पर आना है। यहाँ पर देखेंगे UAT डॉट, देख लीजिए यहाँ पर 2.0 आता है। इस पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए क्या होता है इस पर ओपन। देख लीजिए इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर देख लीजिए रीडायरेक्ट ही ये आ गया है नया पोर्टल। देख लीजिए यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है MP वेब GS 2.0 का परीक्षा संस्कार केवल अनुरोधित सेवा अनुमान बैंक सरकारी विभागों का निरीक्षण और परीक्षण हेतु उपयोग के लिए है। बिना अनुमति इस प्रणाली का पहुंचना सख्त बाधित है। इसी प्रणाली के सभी डेटा केवल परीक्षण के लिए कृपया बिना अनुमति का उपयोग न करें। देख लीजिए आपको इस पर नीचे आना है इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर भू अभिलेख, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए कुछ इस तरीके का पॉपअप आपको जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है भू अभिलेख का रख रखाव किसी ऐसा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाए। इसका विवरण सर्वेक्षण संख्या भूखंड भूस्वामी के आधार पर जिला तहसील ग्राम का जो है प्रारूप प्राप्त किया जाता है। कृपया आप खाता नंबर भूमि रिकॉर्ड खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ दूसरे में लिखा है क्या आप चालू वर्ष और पिछले वर्षों में डिजिटल हस्ताक्षर खसरा प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पर, यानी देख लीजिए इसका कहना से यहाँ यह है कि यदि आप अभी की नकल निकालना चाहते हैं तो ऊपर पर क्लिक करेंगे, और यदि आप पुरानी नकल निकालना चाहते हैं तो इस यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए आपको पुरानी निकालना हो तो पीछे नीचे वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि नई निकालनी है आपको नकल तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए पोर्टल ओपन हो गया नया पेज के साथ। तो देख लीजिए इसमें पेज ए आता है। तो देख लीजिए यहाँ लिखा है भूमि पर्सनल ID उन्नति पेन, देख लीजिए स्वामी समग्र ID। आपको यह तीनों के तीनों छोड़ देने हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना ज़िला देखना है। ज़िला चुने पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी ज़िलाएँ ओपन होंगे। देख लीजिए अब आपको यहाँ पे अपना ज़िला चुनना है जो आपका हो, देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर दूसरी आती है तहसील। तो देख लीजिए आप यहाँ पे अपनी तहसील जैसे ही यहाँ पर टैप करेंगे तो सभी तहसीलें इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। देख लीजिए तो आपकी जो तहसील है आपको वही इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ सेलेक्ट होने के बाद अब आती है गांव की बारी। तो अब जैसे ही गांव पर टैप करेंगे तो सभी गांव इस तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव यहाँ इस तरीके से ओपन होंगे। अब आपको यहाँ पे अपना गांव चूज करना है। तो देख लीजिए गांव इस तरीके से चूज करेंगे। देखिए इस तरीके से यह गांव हो गया। अब देख लीजिए क्या करना है, जैसे कि आपको खाता नंबर याद हो तो आप यहाँ से चूज़ करके देख सकते हो। यदि आपको खाता नंबर पता नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए इस पर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके माध्यम से क्या है कि नाम से निकाल सकते हैं अपने। तो आप नाम तो सभी को पता होगा, अपना नाम और पिताजी के नाम से आप अपनी ज़मीन की नकल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस पर टैप करेंगे इस तरीके से। तो देख लीजिए अब यहाँ लिखा है स्वामी का नाम चुनें, तो आप इस पर टैप करेंगे। जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर सभी के नाम आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे अपने नाम चूज़ करेंगे। देख लीजिए व्यक्ति का नाम है, उसके पिताजी का नाम है। आपको दोनों सेम देखना है क्योंकि एक से नाम कई लोगों के होते हैं। तो आपको पहला अपना नाम देखना है, फिर अपने पिताजी का नाम, तभी आपको जो है करेक्ट अपने देख पाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से अपने नाम यहाँ से खोज लेंगे।
और यदि आपको यहाँ से नहीं खोजने में थोड़ी समय लग रहा है तो आप यहाँ खोजें पर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही खोजें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोर्ड होता है। अब यहाँ पे जो है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर अब जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहते हैं। देख लीजिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं लिख करके। यहाँ पर देखेंगे तो देख लीजिए हमने यहाँ पर जैसे कि एक नाम डाला, तो इस नाम जैसे कि यह नाम है, हमने ऐसे ही डाला प्रैक्टिस के लिए। तो देख लीजिए यह नाम जैसे कि है नहीं, तो देख लीजिए जैसे कि माँ से निकालते हैं, तो यहाँ पर सर्च कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर तो देख लीजिए यह नाम नहीं है, हमने कूता डाला था। अब आपको जो सही नाम है आपका वही नाम डालेंगे यहाँ पर और सर्च कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर अब देख लीजिए जिसका देख रहे थे उसका हमने यहाँ पर गलत नाम था कह दिया था। अब देख लीजिए उसका नाम था मूर्ति। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मूर्ति लिखना था इसलिए नहीं आया। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि इनका इस तरीके से जो है टैप कर लिया। तो इनका क्या होता है कि यहाँ पे जो खासा नंबर है वो यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। और यदि आपको सभी खासे नंबर देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका एक खासा नंबर है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको आगे क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ लिखा है विवरण देखें पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे तो देख लीजिए आपको यह जो है ओपन हो गया। देख लीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए सभी लोगों के यहाँ पे इनके नाम आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, उनके पिताजी का नाम, यहाँ पे पता भी आया है और यहाँ पे भूस्वामी है या सरकारी यह जान सकते हैं। यहाँ ये खासा नंबर आ गया और यहाँ इस ज़मीन की KYC हुई है नहीं होगी तो यहाँ पर जो है रेड का क्लिक लगेगा। और यदि जिन लोगों की हो चुकी है तो यहाँ पर देख लीजिए ब्लू का टिक आ रहा है। और यदि नहीं होगी तो यहाँ पर रेड का इस तरीके से क्लिक आएगा। तो आपको यहाँ पर KYC कर लेनी है। देख लीजिए अब आपको और भूमि का विवरण देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको न्यायालय से कुछ जानकारी देखनी है, तो जैसे केस वगैरह चल रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देख पाएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी इस ज़मीन पर कोई केस वगैरह नहीं चला। और यहाँ पर देख लेते हैं संपदा विवरण, संपदा का विवरण देख सकते हैं। देख लीजिए इस पर कोई विवरण नहीं है। इसी तरीके से आपको यदि इस ज़मीन से कोई कनेक्शन है, जैसे कि बिजली कनेक्शन है, कितनी बिल वगैरह है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आप इस पर टैप करेंगे तो देख लीजिए यहाँ लिखा है कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आप जान सकते हैं इस ज़मीन पर कोई भी मतलब जो है बिजली कनेक्शन नहीं है। यदि कनेक्शन होता तो यहाँ पर नंबर आता और यहाँ पर उसकी बिल आ जाती कितने रुपए हैं। इसके बाद ही आपको यहाँ पर जल कनेक्शन, यानी इस ज़मीन से जैसे कि जल कनेक्शन वगैरह हो तो आप इस पर टैप करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं। यदि होता तो आपको यह नहीं लिखा होता बल्कि यहाँ पे उसका नंबर दिया होता, संख्या, और यहाँ पे उसकी बिल की राशि होती। तो इसी तरीके से आपको जो लेन देन का विवरण चल रहा है, जैसे कि कुछ लोग जैसे ही बेचते हैं ज़मीन और उसका नामकरण के बारे में देख सकते हैं। जैसे यदि बेचते हैं कुछ लोग तो यहाँ पे उसकी आवेदन की तिथि यानी डेट डली होती और यहाँ आवेदन संख्या डली होती और यहाँ स्थिति के बारे में बता होता कि पेंडिंग में है या हो गया। और इसी बात यहाँ पे जमानत से संबंधित विवरण देखते हैं। यदि किसी ने अपनी ज़मीन से संबंधित जमानत अगर किसी को दी है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो देख लीजिए इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो यदि किसी ने जमानत दी होगी, अपनी बंदी लगाई होगी, तो उसका मामला जो है यहाँ पर संख्या दिया होता, यहाँ जो न्यायालय का नाम दिया होता, यहाँ उस आरोपी का नाम लिखा होता और यहाँ पर तारीख दर्ज होती, यहाँ उसकी तिथि, जमानत की किस दिन की, यदि जमानत अपन ने रद्द करवाई होगी तो यहाँ पर उसकी तिथि और लेख, और यहाँ पर रुपए डले होते हैं कि कितने रुपए दिए थे जमानत में। इस तरीके से आप जान सकते हैं। यदि आपको सिविल यानी
कोई केस वगैरह चल रहा है ज़मीन पर तो आप इस पर टैप करके यहाँ पे भी देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ उसका तिथि डली होती, नंबर डला होता, आप यहाँ पे इस तरीके से सब कुछ देख सकते हैं। इसी प्रकार भूस्वामी राजस्व का विभाग, यहाँ पर भी आप उसी तरीके से डला होता। यदि आप यहाँ पे जो है भूमि राजस्व मांग के जो है होती है, तो यदि यहाँ पे खसरा टिप्पणी देखनी है तो आप यहाँ से भी इस पर टैप करके यहाँ पे देख सकते हैं।